बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस फल और उससे बनने वाले मिल्कशेक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसे जापानी फल यानी अमलोक भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले इसकी काश्त चाइना में की गई थी, लेकिन पाकिस्तान में इसका बीज क्योंकि जापान से इंपोर्ट किया गया था, इसलिए ये हमारे मुल्क में जापानी फल के नाम से मशहूर है। ये फल सारी दुनिया में बआसानी अवेलेबल होता है और इसे चाइनीज़ एप्पल के नाम से ख़रीदा जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको चाइनीज़ एप्पल से बनने वाला मिल्कशेक बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इस मिल्कशेक के इस कदर फ़वाइद हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस मिल्कशेक को बनाना बेहद आसान है और इसमें ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा है कि आप इसे रोज़ाना पिएँ और हर तरह की बीमारियों से महफूज रहें। इस मिल्कशेक की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए ये मिल्कशेक इंतहाई बेहतरीन है। इस मिल्कशेक को पीने से मुकम्मल ग़िज़ाइयत मिलेगी और वज़न में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं उनके लिए ये मिल्कशेक इंतहाई बेहतरीन है। वो ख़वातीन और हज़रात या बुज़ुर्ग लोग जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, उनके जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए मिल्कशेक इंतहाई बेहतरीन है। ये मिल्कशेक हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। इसके अलावा कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मिल्कशेक नज़र को इम्प्रूव करता है, दिमाग को ताकत देता है। बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए तो ये मिल्कशेक ताकत और ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। माँओं को चाहिए कि जब भी ये फल मार्केट में अवेलेबल हो तो अपने बच्चों को इससे मिल्कशेक बनाकर लाजमी पिलाएं। जापानी फल से बनने वाला ये मिल्कशेक फ़ौरी तौर पर तवानाई हासिल करने का भी इंतहाई बेहतरीन ज़रिया है। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको जापानी फल से बनने वाला ये मिल्कशेक बताऊंगी, बल्कि साथ साथ इसके मज़ीद फ़वाइद भी बताऊंगी और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है और कुछ बेहतरीन टिप्स भी दूंगी ताकि आप जापानी फल से ये बेहतरीन मिल्कशेक बनाएं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जापानी फल से मिल्कशेक बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात जिसको आपने मद्देनज़र रखना है वो ये है कि फल खूब अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। खूब अच्छे से पका हुआ नरम गूदे वाला जापानी फल जब आप मिल्कशेक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो ना सिर्फ जायके में बहुत अच्छा होगा बल्कि डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1 गिलास मिल्कशेक बनाने की तरकीब बताऊंगी और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्कशेक बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप इसकी तादाद बढ़ाते जाएंगे। मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले आप जापानी फल को खूब अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धो लें, क्योंकि इनको सेव करने के लिए इन पर अक्सर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया होता है। धोने से वो प्रिजर्वेटिव्स उतर जाएंगे। क्योंकि हमने मिल्कशेक छिलके समेत तैयार करना है, इसलिए इसका खूब अच्छे तरीके से धुला हुआ होना बेहद ज़रूरी है। मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले आप एक खूब अच्छा सा पका हुआ जापानी फल ले लें और उसका टॉप रिमूव कर दें। छुरी की मदद से इसके ऊपर का टॉप काटें और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। साथ साथ मैं आपको इस मिल्कशेक के मज़ीद फ़वाइद बताती चलूँ कि इस मिल्कशेक के पीने से आपके बालों पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। जिन लोगों के बाल रूखे और बेजान हैं, झड़ रहे हैं, बालों में ग्रोथ नहीं हो रही, उनको चाहिए कि वो इस मिल्कशेक का इस्तेमाल करें। मुसलसल इस्तेमाल के बाद उन्हें अपने बालों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, बालों में शाइन आ जाएगी, बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे और झड़ना भी कम हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक जापानी फल के छोटे छोटे 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब आपको चाहिए होगा आधा गिलास दूध। मैं आधा गिलास दूध का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जब जापानी फल का पल्प जाएगा तो ये तकरीबन 1 गिलास के करीब हो जाएगा। मिल्कशेक बनाने के लिए आपने ठंडे यख दूध का इस्तेमाल करना है। फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप टेट्रा पैकिंग वाला दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब एक ब्लेंडर में ये पीसेस डाल दें और साथ ही आप दूध डालकर इसको कवर करके खूब अच्छे से ब्लेंड कर लें। मैं इस मिल्कशेक को तैयार करने के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि जापानी फल ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है, इसलिए अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा।
आप में से जो लोग अपना वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं, वो इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेकिन जो लोग मीठा पसंद करते हैं और उनको ज़्यादा मीठा मिल्कशेक पसंद है, तो वो इसमें थोड़ी-सी चीनी ऐड कर सकते हैं या इसमें शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो कि इंतहाई बेहतरीन है। अब मैं इसमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ डालने जा रही हूँ और वो है दालचीनी का पाउडर। आपने तकरीबन चुटकी भर दालचीनी का पाउडर इसमें डालकर इस सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। दालचीनी का पाउडर डालने से इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और आप सबको मालूम है कि दालचीनी हमारी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है और जोड़ों और घुटनों के दर्द में बहुत आराम दिलाती है। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और एक ज़बरदस्त किस्म का मिल्कशेक बनकर तैयार हो चुका है। इस मिल्कशेक की एक क्वालिटी ये है कि ये बहुत थिक बनकर तैयार होता है। अगर आप थोड़ा सा डिल्यूटेड मिल्कशेक पीना चाहते हैं तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जापानी फल आपने एक ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इंतहाई मज़ेदार और जायकेदार मिल्कशेक बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा कि इसमें कितनी कम चीज़ें ऐड हुई हैं और इसे बनाना कितना आसान है। ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर ये मिल्कशेक घर के हर फ़र्द के लिए इंतहाई मुफीद है। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती चलूँ कि आपने जब भी ये मिल्कशेक तैयार करना है तो इसे हमेशा फ़्रेश तैयार करके ही पिएं। इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपने इसको फ़्रेश तैयार करके इस्तेमाल ना किया और इसे आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया तो ये जम जाएगा और एक जेली की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको दोबारा से इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना होगा, तभी ये पीने के काबिल होगा। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब भी आपने इसको तैयार करना हो, फ्रेश तैयार करें और इसको एंजॉय करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस मिल्कशेक को पीना किस टाइम है। वैसे तो आप इसे दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मॉर्निंग टाइम में पिएंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो आप सारा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे, आपको तवानाई मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको थकावट और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। दूसरा ये कि ये आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन आप दीगर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहेंगे, इसलिए आपको भारीपन महसूस नहीं होगा और इसे हज़म करना आपके लिए बेहद आसान होगा। आप बच्चों को भी नाश्ते के टाइम ये मिल्कशेक ज़रूर पिलाएं। बच्चों ने सारा दिन स्कूल में बिज़ी रहना होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए ये मिल्कशेक इंतहाई मुफीद है। आप में से जो लोग अपनी स्किन के प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनके चेहरे पर कील, महासे, छाइयाँ, एक्ने और पिंपल्स निकलते हैं और स्किन बहुत ड्राई और रफ़ रहती है, उनके लिए ये मिल्कशेक इंतहाई मुफीद है। रोज़ाना ये मिल्कशेक इस्तेमाल करके देखें, आप हैरान रह जाएंगी कि आपको बहुत सारे स्किन के मसाइल से निजात मिल जाएगी। चेहरे पर मौजूद दाने, पिंपल्स वगैरह का ख़ात्मा हो जाएगा, स्किन पर से ड्राइनेस ख़त्म होकर स्किन शाइनी और ग्लोई हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चेहरे पर फाइन लाइंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उनका भी ख़ात्मा हो जाएगा। हम में से अक्सर लोग आँखों के नीचे हलकों से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो खून की कमी और नींद की कमी की वजह से भी होते हैं। तो जब हम ये मिल्कशेक रोज़ाना पिएंगे तो इस मसले से भी निजात मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।